दोस्तों, आज पर्दा उस सच से उठाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने गांधी की और गांधी वध की पूरी हकीकत खोलकर रख देगा। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि सारी जानकारी इतिहास की किताबों से ली गई है, और किताबें भी वो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने लिखी हैं, जिसके बारे में वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। दोस्तों, वो गांधी जो कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान उसी गांधी की आंखों के सामने बन गया, और गांधी ने उफ तक नहीं की। गांधी ने कहीं कोई धरना तक भी नहीं दिया। जो लोग गांधी के इस झूठे आश्वासन के भरोसे बैठे थे कि गांधी देश का बंटवारा नहीं होने देगा और वो लोग सुरक्षित हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। पाकिस्तान में उस समय हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, लाखों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ, लेकिन गांधी की आवाज तक नहीं निकली। जब हिंदू अपनी जान बचाते हुए भारत में आने लगे, तो गांधी उन हिंदुओं के विरोधी हो गए और उनको वापस उसी नरक में जाने के लिए कहने लगे, जिससे वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। और उस समय कांग्रेस के सभी छूट भइये नेता भी गांधी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और पीड़ित हिंदुओं को वापस पाकिस्तान भेजने का अभियान सा चला दिया। जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे, उनको वही अनुभव दोबारा से नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख दिसंबर जनवरी की ठंड में और बारिश में खुले आसमान के नीचे बेहाल हो गए, लेकिन उनको यहां खाली पड़े भवनों में गांधी और उसके अनुयायियों ने घुसने नहीं दिया, जिससे हिंदुओं के मन में गांधी के प्रति नफरत पैदा होने लगी। कई गवाहों ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के गांधी के हठ को भी गांधीवध का कारण माना। दोस्तों, तत्कालीन भारतीय सरकार ने निर्णय किया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होने थे। 9 जनवरी 1948 मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, लेकिन 13 जनवरी 1948 को गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया, और नेहरू मंत्रिमंडल भी जैसे गांधी के अनशन का इंतजार ही कर रहा था। और 14 जनवरी 1948 को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक हुई और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय हो गया, जबकि सबको पता था कि ये 55 करोड़ रुपए भारत के ही खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल हो सकते हैं। गांधी ने उस बदले हुए निर्णय को अद्वितीय कहा। गांधी के एक शिष्य प्यारेलाल ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है महात्मा गांधी द लास्ट फेज। उस पुस्तक के दूसरे खंड के पेज नंबर 719 पर वे लिखते हैं, निर्णय को इस प्रकार बदलने के पीछे मंत्रिमंडल का क्या हेतु था। गांधी ने स्वयं ही प्रश्न भी पूछा और उत्तर भी दिया कि निश्चय ही मेरा अनशन। यदि मैं अनशन नहीं करता, तो वे अपनी योजना के अनुसार चलते। पेज नंबर 718 पर प्यारेलाल लिखते हैं कि जब गांधी जी से पूछा गया कि क्या इस अनशन का और इन पैसों का असर पूरे पाकिस्तान और कराची में हिंदुओं पर अत्याचार और अधिक नहीं हो जाएगा, हिंदू इस विषय में क्या सोचेंगे, गांधी ने उत्तर दिया कि इसका परिणाम मेरे मन में आ गया था, लेकिन ऐसा विचार करके मैं खुद को सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होने दूंगा। दोस्तों, सोचिए, दो गांधी भारत के बंटवारे पर अनशन करने को राजी नहीं हुआ। वो व्यक्ति पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए अनशन करता है और ऊपर से कहता है कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े। तो क्या हुआ? मैं खुद को अनशन से नहीं रोकूंगा। ये कौन सा सच का रास्ता था? श्री राजगोपालाचार्य, जो माउंटबेटन के बाद भारत के वायसराय बने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गांधीज टीचिंग्स एंड फिलॉसफी। उसमें राजगोपालाचार्य लिखते हैं कि सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हट कर बैठे, जिसका परिणाम उनके वध से मिला। श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास ने कपूर आयोग के सामने गवाही दी थी। उसमें कहा कि गांधी का नोआखाली में मुसलमानों के प्रति विशेष लगाव और हिंदुओं के प्रति तिरस्कार भी गांधी वध का कारण बना। दोस्तों, बंगाल के नोवाखाली में डायरेक्ट एक्शन डे पर 1946 में जिहादियों ने कई हजार हिंदुओं को मार दिया और हजारों महिलाओं से बलात्कार किया, लेकिन गांधी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने अपने बचाव के लिए हथियार उठाए, तो गांधी ने वहां जाकर अनशन शुरू कर दिया और हिंदुओं से हथियार त्यागने को कहने लगा। गांधी ने हिंदुओं को कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं को खत्म भी करना चाहते हैं, तो हिंदुओं को खुशी खुशी अपना बलिदान देकर एक नए भविष्य की शुरुआत करनी चाहिए। बंगाल में हिंदुओं के लिए काम कर रहे लोगों से गांधी ने कहा कि पीड़ित हिंदुओं को फ्री में खाना ना दिया जाए। उस समय नाथूराम गोडसे भी बंगाल में ही मौजूद थे और सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। नौवखली के सभी तथ्य उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेबी कृपलानी ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं।
गांधी के इसी तुष्टीकरण के चलते हिंदू गांधी के खिलाफ होने लगे थे। श्री रंधावा एक गवाह थे जिनका अनुक्रम 18 था। गांधी के अनशन के दिनों में पाकिस्तान से आए पीड़ित हिंदू गांधी के विरोध में प्रदर्शन करते थे और नारे लगाते थे कि मरता है तो मरने दो। दोस्तों, गांधी के इन्हीं विचारों और कृत्यों की वजह से ही घोड़से और उसके साथियों ने योजना बनाकर गांधी का वध किया। गांधी वध के और भी सच आपके सामने लाएंगे, लेकिन ये सच जो जानबूझकर दरबारी दलाल, वामपंथी लिब्रांडू इतिहासकारों ने छिपाया है, उसको हर भारतवासी तक पहुंचना आपका काम है, ताकि हर भारतवासी गांधी के सच को जान सके। जय हिंद, भारत माता की जय।